नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय। आज मैं इस समय आपके बीच आया हूं एक विशेष मुद्दे को लेकर, एक विशेष मार्मिक अपील को लेकर। आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण किस तरह बढ़ रहा है। नित्य आप देख रहे हैं नित्य नए-नए केसेस आ रहे हैं। लगातार हर गली मोहल्ले में इसके केसेस बढ़ रहे हैं या यूं कहें कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। आपने देखा कि जब और हम दिखाते भी हैं कितनी बार खबर से में हमारे पास बहुत से फोन आते हैं, हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं और ये कॉल इतने मार्मिक होते हैं कि आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। मैं दोनों तरफ के आपको कमेंट्स बताता हूँ, ये दोनों तरफ से हमारे पास जो फोन आते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले सुन लीजिए क्या आते हैं कि मोहल्ले से फोन आता है हमारे पास में कि सर यहाँ पर आइए, यहाँ पर कोरोना का मरीज मिल गया। सर यहाँ पर आइए, यहाँ पर कोरोना जो बाहर दिल्ली से लोग आ गए यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे पास आते हैं कि सर इनको यहाँ से भगाइए नहीं तो पूरा मोहल्ला ग्रस्त हो जाएगा इससे। ऐसे-ऐसे बहुत सैकड़ों फ़ोन हमारे पास विभिन्न इलाकों से आते हैं। और फिर दूसरा पहलू देखिए, हमारे पास फ़ोन आते हैं मरीजों के, हमारे पास फ़ोन आते हैं संक्रमित लोगों के, हमारे पास फ़ोन आते हैं उन लोगों के जो घर में क्वारंटाइन है। उनकी स्थिति कैसी है ये सुनिए। उनका कहना है सर हमें कैद कर दिया गया है, हमारे पास दवाई पानी नहीं है, सर हमारी टेस्टिंग नहीं हो रही है, सर हमसे कोई बातें नहीं कर रहा है, सर हम पानी लेने जाते हैं तो हमें भगा देते हैं, सर हम दुकानों पर जाते हैं तो हमें सामान तो मैं बता रहा था आपसे कोरोना एक रोग है, जो रोग किसी के बस की बात नहीं होती है। हम जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं और ऐसे में जो लोग काम कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, उनका संक्रमित हो जाना एक दुर्भाग्यवश कह सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो देखा जाता है, जो मोहल्ले के लोग उसे एक विचित्र दृष्टि से देखते हैं, उन लोगों के साथ जो कि विचित्र व्यवहार करते हैं, ये कहीं न कहीं बहुत दुखदायी है। अगर मान लीजिए अपने मोहल्ले का अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त हो जा रहा है, अगर संक्रमित हो जा रहा है, तो हमें उनसे भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। हम मानते हैं गाइडलाइन है, जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, उसे मानेंगे। जो विशेषज्ञों द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि हम उनसे दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सैनिटाइजिंग इलाकों को करें, ये सारी बातें मानते हुए तो ठीक है, लेकिन जो जो संक्रमित लोग हैं, उनसे घृणा का व्यवहार बिल्कुल ना करें। हम दूर से रहकर भी उनकी बहुत सी मदद कर सकते हैं। अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं, तो हम उनका माखौल ना उड़ाएँ, उनसे घृणा ना करें। क्योंकि देखा गया है, बहुत से लोग, बहुत से कॉल हमारे पास आते हैं, बोलते हैं, "सर हमें पानी नहीं देते, आप बताइए।" कितनी बड़ी बात है। मोहल्ले के लोग को चाहिए कि ऐसी स्थिति में आगे आएँ। ऐसे लोग जो क्वारंटाइन में हैं, उनकी सहायता बाहर से की जाए, उन्हें पानी पहुँचाया जाए, जो ज़रूरी के सामान है, राशन है या दवाइयाँ हैं, उनको पहुँचाया जाए, उनकी मदद की जाए, ना कि उनका माखौल उड़ाया जाए, उन्हें भगाया जाए, उन्हें प्रताड़ित किया जाए। ऐसा अगर नहीं हो, तो मानवता ज़िंदा रहेगी। आज मानवता को बचाने का बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आ गया है और जिस तरह से ये रोग बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार ये रोग बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब अगर हम मानवता को ज़िंदा रखेंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये रोग किसी को नहीं पहचानता, ना ऊँचे को, ना नीचे को, ना अमीर को, ना गरीब को, ना जाति-पात को।
ये रोग रोग है, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि कल अगर मैं संक्रमित हो जाऊं या कोई सामने वाला संक्रमित हो जाए, वायरस है जो निकल रहे हैं, कोरोना योद्धा है, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो अपनी जान पे खेल कर जा रहे हैं। आज अगर उन्हें कोई नहीं बचाता तो वो कैसे बचेंगे? आप मानिए, आप जो रोगी हैं उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उनको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। कल अगर आप संक्रमित हो जाते हैं, तब अगर आपके साथ ये व्यवहार हो, तो आपको कितना दुःख पहुँचेगा, आप ये बात देखिए दोस्तों, मेरी ये एक अपील है। आप मेरे बहुत से चाहने वाले हैं, मैं उनसे ज़रूर अनुरोध करूँगा कि मेरी इस अपील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और जो संक्रमित लोग हैं, हम उनका माखौल ना उड़ाएँ, हम उनकी पहचान को दबाएँ और बल्कि अगर हमें पता है, तो दूर से ही सही लेकिन हम उनकी मदद करें। अगर वे संक्रमित हो जाते हैं तो उनका हौसला बढ़ाएँ क्योंकि हौसला बढ़ाने से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और आधी जंग वहीं पर जीत जाते हैं। लेकिन यही अगर लोग उसे विचित्र दृष्टि से देखते हैं, एक अजूबा बना दिया जाता है, तो उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है और ऐसी स्थिति उस संक्रमित व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होती है। ये बहुत दुःख की घड़ी है, बहुत ही चिंता की घड़ी है, बहुत ही संयम की घड़ी है। आज पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और ऐसे में हमें मिलकर लड़ना होगा। किससे? रोग से, रोगियों से नहीं। रोगी हमारे भाई हैं, मैं बार-बार कहता हूँ, रोगी हमारे बंधु हैं। आज वो है, कल हम भी हो सकते हैं। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से रोग की जो संक्रमणता है वो बढ़ रही उस हिसाब से। तो हमें पालन करना चाहिए, हमें जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। और एक बात बता दूँ आपसे, जो हमारी राज्य सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, बिल्कुल लगातार अच्छा काम कर रही है। उनके द्वारा जो प्रयास जितने पर्याप्त साधन है उनके बल पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, काबिल-ए-तारीफ़ है। बहुत से लोग स्वस्थ होके आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना से हमें डरना है, कोरोना से हमें डरना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जो स्वस्थ होके आ रहे हैं, उनकी संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। तो कोरोना से घबराना भी नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई संक्रमित हमारे भाई हो जाते हैं, तो उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और साथ ही जो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो गाइडलाइन जारी करें, उन्हें हम बिल्कुल मानें। क्योंकि इस रोग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें। जो दूरियाँ हैं, वो होनी चाहिए। हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। आपसे बता दूँ मैंने मास्क सिर्फ़ इसलिए यहाँ पर किया हुआ है अलग नीचे की तरफ क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले खड़ा हूँ, दूर-दूर तक मेरे कोई लोग नहीं है। इस वजह से और सिर्फ़ बोलने में तकलीफ़ ना हो, इस वजह से मैंने ये मास्क नीचे किया हुआ है। नहीं तो हमेशा इस मास्क को हम लोग ऐसे रख सकते हैं और जब किसी से बात करनी हो, तो एक दूरी रखें और जो भी इसके अलावा जो भी प्रशासन ने हमारे जो प्रशासन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है, उसका पूरा-पूरा पालन करें। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पीड़ित लोग हैं, जो संक्रमित हो गए हैं, वे हमारे हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार न किया जाए, सौतेला व्यवहार न किया जाए। क्यों? कि आज वो ग्रस्त हुए हैं, लेकिन कल वो ठीक होकर भी आएँगे, इसलिए हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और ये रोग तभी रुकेगा जब हम मिलकर, सारे समाजवासी मिलकर इसको लड़ने के लिए ताकत प्रदान करेंगे। जो भी संक्रमित व्यक्ति है, उसका हम हौसला बढ़ाएँ, तालियों से उनका स्वागत करें, तालियाँ न भी बजाएँ, तो उनको ज़रूर हम मुस्कुराकर बोलें कि भाई साहब आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मत घबराना। और एक बात कहूँगा, बहुत से लोग देखे जा रहे हैं, ऐसे बहुत से गरीब तबके के लोग हैं, झोपड़पट्टी इलाके के भी लोग हैं, जो बेचारे संक्रमित हो गए हैं और उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन में डाल दिया गया है। ऐसे परिवार की हम सहायता करें। आज देखा था आपने लॉकडाउन के दौरान सिलीगुड़ी शहर के बहुत से लोगों ने, बहुत सी संस्थाओं ने लोगों की मदद की थी, उन्हें खाना पहुँचाया था। लेकिन अगर आप देखें तो सच्ची मदद की अगर आवश्यकता है, सच्ची सहायता की दरकार है, ये भी आगे आना चाहिए। मैं बोलूँगा जो हमारी समाज सेवी संस्था है, उन्हें आगे आना चाहिए और जो संक्रमित परिवार है या जो संक्रमित इलाका है, जिन इलाके को बंद किया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनमें प्रशासन की सहायता से हमें खाद्य सामग्री हो अथवा दवा हो या पेयजल हो, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उस इलाके में रहने वाले लोग या फिर जो संक्रमित परिवार है, जो टूट चुका है, उसे मदद मिलेगी। हम ये सामान भी पहुँचाएँ और हम उनका उत्साह भी बढ़ाएँ, तो इससे मानवता बची रहेगी। ये ही सच्ची मानवता है, नहीं एक रोगी के पाए जाने पर हम हल्ला-चिल्ला करें, एक रोगी पा गया तो हम उसे प्रेरित करते हैं कि इसे बंद किया जाए, इसे यहाँ से भगाया जाए। बिल्कुल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए दोस्तों।
बिल्कुल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप मेरे को थोड़ा भी अगर लाइक करते हैं, आप थोड़ा भी अगर विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक खबर नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है। आप सभी हमारे जो दर्शक है, उससे मेरी सोनी शर्मा की विशेषकर और खबर से मेरी मार्मिक अपील है कि आप जो हमारे भाई जो ग्रस्त हो रहे हैं, उनके साथ अच्छा कार्य करें। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के बीच में पहुंचाए, और जो हमारे भाई संक्रमित हो रहे हैं, हम उनका हौसला बढ़ाए, हम उनके दूर से ही सही हम उनके सामान पहुंचाए, और जो गाइडलाइन है उनको मानकर चले। तो आने वाले समय में हम और भी मजबूती के साथ जो ये कोरोना संकट है, कोरोना वायरस है, इसकी जंग को जीत पाएंगे। और फिर एक कल नया सवेरा आएगा जब हम सब भाई आपस में मिलकर मुस्कुराएंगे। तो एक बार फिर कहता हूं कि जो संक्रमित लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, और उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प पहुंचाने की कोशिश करें। और साथ ही फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सके तो मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि एक अच्छा संदेश लोगों के बीच जा सके। तो नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।